एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल फ्लैग एजुकेशन पर। जी हाँ गाइज, आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं इंटरमीडिएट परीक्षा। जी हाँ गाइज, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंटरमीडिएट परीक्षा 2023 के लिए हिंदी का क्वेश्चन पेपर सेट कोड ए का। जी हाँ गाइज, इसमें टोटल क्वेश्चन रहता है 70। जी हाँ गाइज, विषय कोड देखिए रहता है ऐसे। तो चलते हैं, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने इस लिंक को अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किए हैं तो अवश्य कीजिए और एक बार ज़ोरदार लाइक का बटन दबाइए। तो चलते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ गाइज, और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन के आगे। जी हाँ गाइज, बिल्कुल ही शानदार क्वेश्चन है। मलिक मोहम्मद जैसी कवि हैं। जी हाँ गाइज, देखिए यह ISC 2019 में सेट कोड सी में पूछा गया प्रश्न है। मलिक मोहम्मद जैसी कवि हैं। तो क्या है गाइज? मलिक मोहम्मद जैसी कवि हैं। फटाफट आंसर कीजिए आप लोग गाइज। जी हाँ डिसन, देखिए बात हो रही है मलिक मोहम्मद जैसी कवि हैं। दुख के पीर के, कृष्ण प्रेम के, अष्ट छाप के, या फिर प्रेम के पीर के। तो क्या है गाइज? ये हैं प्रेम के पीर कवि। इनको कहा जाता है गाइज प्रेम के पीर कवि। कौन गाइज? मलिक मोहम्मद जैसी। बिल्कुल ही बढ़िया शानदार जवाब। जो भी छात्र ऑप्शन नंबर डी पे गए हैं उनका बिल्कुल ही बढ़िया जवाब है। ऐसा ही क्वेश्चन तहलका मचाते रहिए और एक बार ज़ोरदार से अभी तक जो लाइक नहीं किए हैं वो लाइक का बटन दबाइए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे। क्वेश्चन है गाइज दूसरा नंबर, कड़बक के कवि कौन है? जी हाँ गाइज, यह भी क्वेश्चन 2019 के सेट कोड ए में गाइज इंटर में पूछा गया है। देखिए आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, कबीर दास, सूरदास, मलिक मोहम्मद जैसे, या फिर नाभा दास। जी हाँ गाइज, बात हो रही है गाइज कौरवक के कवि कौन है। तो कौन है गाइज? जो भी छात्र ऑप्शन नंबर सी पे गए उनका बिल्कुल ही बढ़िया जवाब है। ऐसे ही गाइज तहलका मचाते रहिए। कौन है गाइज? मलिक मोहम्मद जैसी। जब भी एग्जाम हॉल में क्वेश्चन आए कौरवक के कवि कौन है, तो क्या होगा गाइज? मलिक मोहम्मद जैसी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट जवाब। ऐसे ही डिसन आंसर देते रहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे। अब आपके पास क्वेश्चन दिया गया है गाइज, मलिक मोहम्मद जैसी की कविता कौन सी है? जी हाँ डिसन, अब यहाँ पे बात हो रही है मलिक मोहम्मद जैसी की कविता कौन सी है? पुत्र वियोग, कड़बक, उषा, हार जीत। जी हाँ डिसन, बात हो रही है मलिक मोहम्मद जैसी की कविता कौन सी है? क्या होगी गाइज? कड़बक। ऑप्शन नंबर बी पे जितने भी छात्र गए उनका बिल्कुल ही बढ़िया जवाब है और शानदार जवाब। ऐसे ही निशान आंसर देते रहिए और तहलका मचाते रहिए। जो भी छात्र अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाए हैं अवश्य दबाइए और इस लिंक को अपने दोस्तों के पास पहले अवश्य शेयर कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे डिसन। अब यहाँ पे बात हो रही है मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ था? जी हाँ डिसन, बात हो रही है मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ था। तो कब हुआ था डिसन? इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1492 ईस्वी में। जब भी एग्जाम हॉल में क्वेश्चन आए मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ था, तो कब हुआ था गाइज? इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1492 ईस्वी में। कब गाइज? 1492 ईस्वी में। बिल्कुल ही शानदार जवाब। जो भी छात्र ऑप्शन नंबर सी पे गए हैं उनका बिल्कुल ही बढ़िया जवाब है। ऐसे ही डिसन एंटर देते रहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे डिसन। अब आपके पास 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ? जी हाँ डिसन, बात हो रही है जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, या इनमें से कोई नहीं। जी हाँ गाइज, बिल्कुल ही बढ़िया जवाब। जो भी छात्र ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं उनका बिल्कुल ही शानदार जवाब है। ऐसे ही डिसन लेते रहिए। क्या होगा गाइज? उत्तर प्रदेश। देखिएगा जब भी एग्जाम हॉल में क्वेश्चन आए जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था, तो उत्तर प्रदेश। कहाँ गाइज? उत्तर प्रदेश। बिल्कुल ही शानदार जवाब। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे। अब आपके पास क्वेश्चन दिया गया है जायसी किस तरह के कवि हैं? जी हाँ डिसन, बात हो रही है जायसी किस तरह के कवि हैं। तो किस तरह के हैं गाइज? भक्त कवि। क्या है गाइज? भक्त कवि,
सूफी कवि, श्रृंगारिक कवि या इनमें से कोई नहीं। जी हाँ डिसन, बात हो रही है भक्त कवि हैं। क्या है गाइस क्वेश्चन, जैसे किस तरह के कवि हैं, तो किस तरह के कवि हैं डिसन, तो ये हैं सूफी कवि। ऑप्शन नंबर बी पे जितने भी छात्र गए उनका बिल्कुल ही बढ़िया जवाब है। ऐसे ही डिसन आंसर देते रहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे डिसन। अब यहाँ पे बात हो रही है 7 नंबर क्वेश्चन है, जैसी जी का जन्म स्थान कहाँ है। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पे बात हो रही है जैसी का जन्म स्थान कहाँ था, तो कहाँ था गाइस, इलाहाबाद, बनारस, कानपुर या फिर अमेठी। जी हाँ डिसन, बिल्कुल ही शानदार जवाब, जैसी का जन्म स्थान कहाँ था। कहाँ था एडिसन, तो इनका जो जन्म स्थान था वो अमेठी। जी हाँ एडिसन, जब भी एग्जाम हॉल में क्वेश्चन है जैसी का जन्म स्थान कहाँ था, तो कहाँ था गाइस, ये था अमेठी। बिल्कुल ही शानदार जवाब, जो भी छात्र ऑप्शन नंबर डी पे गए उनका बिल्कुल ही शानदार जवाब है। ऐसा ही एडिसन आंसर देते रहिए। जो भी है छात्र आंसर दे रहे हैं उनका तो इस बार 400 प्लस लाना कन्फर्म है। बहुत ही बढ़िया जवाब गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे एडिसन। अब यहाँ पे बात हो रही है जैसी के पिता का नाम क्या था। जी हाँ दोस्तों, बात हो रही है जैसी के पिता का नाम क्या था, शेख मोहम्मद, शेख यमरेख, शेख परवेज या इनमें से कोई नहीं। जी हाँ गाइज, जब भी एग्जाम हॉल में क्वेश्चन आए जैसी के पिता का नाम क्या था, तो क्या था गाइज, शेख यमरेज। ऑप्शन नंबर बी पे जितने भी छात्र गए उनका बिल्कुल ही बंदा बढ़िया जवाब है। ऐसा एडिशन आंसर देते रहिए। बहुत बढ़िया जवाब, शानदार जवाब। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आगे एडिशन। जी हाँ गाइज, अब आपके पास 10 नंबर क्वेश्चन है, जैसे हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े थे। जी हाँ गाइज, बात हो रही है जैसे हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़ी थी, तो किस काव्य धारा से जुड़ी थी गाइज, एक जुड़ी थी प्रेम मार्ग शाखा। जो भी छात्र ऑप्शन नंबर बी पे गए उनका बिल्कुल ही शानदार जवाब है। ऐसा ही डिसन आंसर देते रहिए। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, जैसे कि काव्य की भाषा कौन सी थी। जी हाँ छात्र, बात हो रही है जैसे कि काव्य की भाषा कौन सी थी, खड़ी बोली, ब्रज, अवधि या फिर अरबी। जी हाँ डिशन, फटाफट आंसर कीजिए। जैसे कि काव्य की भाषा कौन सी थी। जी हाँ डिशन, बात हो रही है जैसे कि काव्य की भाषा कौन सी थी, तो यह थी अवधि। जो भी छात्र ऑप्शन नंबर सी पे गए उनका बिल्कुल ही शानदार जवाब है। ऐसे ही डिशन आंसर देते रहिए। इस बार आपका नंबर 400 प्लस तो कन्फर्म आएगा। ऐसे ही छात्र सिर्फ जवाब देते रहिए। बिल्कुल ही शानदार जवाब गाइज। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है रिशन। बात हो रही है जैसी के जैसी के काव्य का मुख्य रस क्या है। जी हाँ डिशन, बात हो रही है जैसी के काव्य का मुख्य रस क्या है, तो क्या है डिशन, यह है श्रृंगार रस। जो भी छात्र ऑप्शन नंबर बी पे गए उनका बिल्कुल ही शानदार जवाब है। क्या है गाइज, जैसी के काव्य का मुख्य रस क्या है, तो क्या है रस, यह है श्रृंगार रस। बिल्कुल ही शानदार जवाब, जो भी छात्र ऑप्शन नंबर बी पे गए उनका बिल्कुल ही बढ़िया जवाब है। ऐसे ही छात्र आंसर देते रहिए। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन एडिशन। बात हो रही है जैसी ने रत्नसेन तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा है। जी हाँ डिशन, अब यहाँ पे बात हो रही है जैसी ने रत्नसेन तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा है, प्रेम द्वारा, भक्ति द्वारा, रक्त रूप लेई द्वारा या इनमें से कोई नहीं। जी हाँ डिशन, बात हो रही है जैसी ने रत्नसेन तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा है, तो किस प्रकार जोड़ा है गाइस, तो इसने रक्त रूप लेई द्वारा जोड़ा है। जो भी छात्र ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं उनका बिल्कुल ही बढ़िया जवाब है गाइज। ऐसे ही आंसर देते रहिए। बिल्कुल ही शानदार जवाब, बहुत बढ़िया, बिल्कुल गाइज। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे एडिशन। बात हो रही है अब आपके पास 14 नंबर क्वेश्चन के आगे चलते हैं। जैसी ने रत्नसेन एवं पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा। जी हाँ गाइज, अब यहाँ पे बात हो रही है किसके द्वारा सींचा, तो किसके द्वारा सींचा गाइज, ये सींचे थे अपने आंसुओं से। किससे गाइज, अपने आंसुओं से। जी हाँ दोस्तन, जी हाँ निशन, जब भी एग्जाम हॉल में क्वेश्चन है जैसी ने रत्नसेन एवं पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा था, तो अपने आंसुओं के द्वारा। बहुत ही शानदार जवाब, क्या है गाइज, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट जवाब। जो भी छात्र ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं उनका बिल्कुल ही बढ़िया जवाब है। ऐसे ही डिसन आंसर देते रहिए। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसन। बात हो रही है गाइज 15 नंबर क्वेश्चन के, जायसी ने किस दोस्त से। जी हाँ डिसन, बात हो रही है जायसी ने किस दोस्त से युक्त होते हुए
भी गुणवान है। जी हाँ निशन, बात हो रही है जायसी ने किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान है? जिह्वा दोष, नेत्र दोष, अंग दोष या फिर श्रव्य दोष? जी हाँ गाइस, यहाँ पे बात हो रही है किस दोष से युक्त होते हुए भी जायसी जी गुणवान है। तो किस दोष से युक्त होते हुए गुणवान है गाइस? तो ये हैं नेत्र दोष के, यानी इसके पास आँख नहीं है फिर भी ये बहुत गुणवान है। जो भी छात्र ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं उनका बिल्कुल ही बढ़िया जवाब है। क्या है गाइस? नेत्र दोष। बिल्कुल ही बढ़िया जवाब। ऐसे ही छात्र आंसर देते रहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कंडीशन। अब यहाँ पे बात हो रही है जायसी का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है? जी हाँ निशन, बात हो रही है जायसी का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है? सरोवर की भांति, कुएं की भांति, समुद्र की भांति या फिर नदी की भांति? जी हाँ निशन, यहाँ पे आपके पास सारा ऑप्शन दिया गया है, फटाफट आंसर कीजिए। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा निशन, क्या होगा गाइज? जब भी एग्जाम हॉल में क्वेश्चन आए जायसी का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है, तो किस प्रकार है गाइज? जो भी छात्र ऑप्शन नंबर दे रहे हैं उनका बिल्कुल ही बढ़िया जवाब गाइज। क्या होगा गाइज? समुद्र की भांति। जब भी एग्जाम हॉल में क्वेश्चन आए जायसी का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है, तो किस प्रकार गाइज? यह है समुद्र की भांति। बिल्कुल ही शानदार जवाब। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे एडिशन। यहाँ पे अब बात हो रही है आपके आगे, इनमें से प्रेम के पीर के कवि कौन है? जी हाँ निशन, बात हो रही है प्रेम के पीर के कवि के बारे में। तो कौन है गाइज? जायसी जी। कौन है गाइज? जायसी जी। जब एग्जाम हॉल में क्वेश्चन आए प्रेम के पीर के कवि कौन है, तो जायसी जी। इनका पूरा नाम था गाइज मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट जवाब। क्या है गाइज? प्रेम के पीर के कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी को कहा जाता है। बहुत ही शानदार जवाब। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन एडिशन। बात हो रही है कड़बक कहाँ से लिया गया है? जी हाँ निशन, बात हो रही है कड़बक कहाँ से लिया गया है? आखिरी कलाम, अखरावत, मधुमालती या फिर पद्मावत से? जी हाँ निशन, बात हो रही है कड़बक कहाँ से लिया गया है? जी हाँ दोस्तों, जो भी छात्र ऑप्शन नंबर दे रहे हैं उनका बिल्कुल ही शानदार जवाब है। ऐसे ही निशन आंसर करते रहिए। क्या है गाइस? पद्मावत। कड़बक कहाँ से लिया गया गाइस? तो पद्मावत से। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन एडिशन। बात हो रही है कड़बक के रचयिता हैं। ये देखिए गाइस, आईए इंटर में आर्ट्स का क्वेश्चन है, 2018 मॉडल सेट में पूछा गया क्वेश्चन है गाइस। कड़बक के रचयिता हैं सूरदास, कबीरदास, जायसी जी या फिर तुलसीदास? कौन है एडिशन? फटाफट आंसर कीजिए। कड़बक के रचयिता हैं, तो कौन है गाइस? ये हैं मलिक मोहम्मद जायसी। जो भी छात्र ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं उनका बिल्कुल ही बढ़िया जवाब है। ऐसा एडिशन आंसर की तरह ये। नेक्स्ट एडिशन, जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है? जी हाँ एडिशन, बात हो रही है जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है? ये भी गाइस देखिए 2019 में मॉडल सेट सी में पूछा गया क्वेश्चन है गाइस। जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है? क्या है गाइस? इनकी जो भाषा है वो है अवधी। जो भी छात्र ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं उनका बिल्कुल ही बढ़िया जवाब है। ऐसे एडिशन तहलका मचाते रहिए आप लोग। बिल्कुल ही शानदार जवाब। जो भी छात्र ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं उनका बिल्कुल ही बढ़िया जवाब है। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन एडिशन। बात हो रही है मलिक मोहम्मद जैसी किस परंपरा के कवि हैं? जी हाँ एडिशन, बात हो रही है मलिक मोहम्मद जैसी किस परंपरा के कवि है? तो किस परंपरा के कवि है गाइस? ये हैं प्रेम संख्यात्मक काव्य परंपरा के। क्या है गाइस? मलिक मोहम्मद जैसी जो है ये हैं प्रेम संख्यानक काव्य परंपरा के हैं। जो भी छात्र ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं उनका बिल्कुल ही शानदार जवाब है। ऐसे ही एडिशन आंसर करते रहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे एडिशन। बात हो रही है जायसी ने अपनी आँख के उपमा किससे की है? जी हाँ एडिशन, बात हो रही है जायसी ने अपने आँख की उपमा किससे की है? कमल, कुमुद या फिर दर्पण से? किससे की है गाइस? तो इसने जायसी ने अपने आँख की उपमा किसने की है गाइस? तो है दर्पण से। जो भी छात्र ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं उनका बिल्कुल ही शानदार जवाब है। जब भी एग्जाम हॉल में क्वेश्चन है गाइस जायसी ने अपनी आँख की उपमा किससे की है, तो किससे की है गाइस? यह है दर्पण से। बिल्कुल ही शानदार जवाब गाइस। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन एडिशन। बात हो रही है मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि हैं? तो क्या है गाइस? ये हैं खड़ी बोली। मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि हैं गाइस? तो हैं खड़ी बोली। ऑप्शन नंबर ए पे जितने भी छात्र हैं उनका बिल्कुल ही शानदार जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन एडिशन। अब यहाँ पे बात हो रही है कौन सी कृति जायसी की
नहीं है। जी हाँ डिसन बात हो रही है कौन सी कृति जैसी जी की नहीं है? पद्मावत, अखड़ावत, आखिरी कलाम या फिर मृगावती। तो कौन सी कृति जैसी जी की नहीं है दोस्तों? तो यह है मृगावती। जो भी छात्र ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं उनका बिल्कुल ही शानदार जवाब है। ऐसे ही डिसन तहलका मचाते रहिए। इस बार आप लोगों को एग्जाम हॉल में तहलका मचा देना है। बस इसी तरह आप लोग जवाब देते रहिए, बिल्कुल ही शानदार जवाब। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसन। बात हो रही है पद्मावत किसकी रचना है? जी हाँ डिसन बात हो रही है पद्मावत किसकी रचना है? देखिएगा ये भी 2019 में मॉडल सेट सी में पूछा गया क्वेश्चन है। बिल्कुल ही वीवीआई क्वेश्चन है गाइज, वीवीआई क्वेश्चन है। पद्मावत किसकी रचना है? तो किनकी रचना है गाइज? तो ये हैं जैसी जी की, मलिक मोहम्मद जैसी की। पद्मावत किसकी रचना है? तो मलिक मोहम्मद जैसी की। जब भी एग्जाम हॉल में क्वेश्चन है गाइज पद्मावत रचना है तो मलिक मोहम्मद जैसी की। ऑप्शन नंबर सी द राइट जवाब। जो भी छात्र ऑप्शन नंबर सी पेगा उनका बिल्कुल ही शानदार जवाब है। ऐसे ही डिसन आंसर देते रहिए। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसन। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं? जी हाँ डिसन बात हो रही है ये भी छात्र गाइज 2019 में मॉडल सेट सी से पूछा गया क्वेश्चन है गाइज। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं तुलसीदास, रहीम, सूरदास या फिर नवादास। जी हाँ डिसन बात हो रही है कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। तो क्या है गाइज? ये हैं सूरदास। कौन है गाइज? कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं तो सूरदास। जब भी एग्जाम हॉल में क्वेश्चन आए कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं तो कौन है गाइज? सूरदास। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन एडिशन बात हो रही है सूरदास की कौन सी रचना है? जी हाँ गाइज बात हो रही है सूरदास की कौन सी रचना है। ये गाइज देखिए 2020 से सेट कोड ए का पूछा गया प्रश्न है। क्या है गाइज? सूरदास की कौन सी रचना है? तो कौन सी रचना है डिसन? ये है सूर सागर। सूरदास की कौन सी रचना है गाइज? तो सूर सागर। जो भी छात्र ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं उनका बिल्कुल ही बढ़िया जवाब है सूर से सुर सागर। ऐसे ही दोस्तों पकड़ लीजिएगा सुर से सुर सागर। बिल्कुल ही बढ़िया जवाब। डी पे जितने भी छात्र हैं उनका बिल्कुल ही शानदार जवाब है। ऐसे ही डिसन आंसर देते रहिए। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसन। बात हो रही है सूरदास किस भक्ति के कवि हैं? जी हाँ डिसन अब यहाँ पे बात हो रही है सूरदास किस भक्ति के कवि हैं? तो किस भक्ति हैं गाइज? ये हैं कृष्ण भक्त। सूरदास किस भक्ति के कवि हैं गाइज? तो है कृष्ण भक्त। ऑप्शन नंबर बी पे जितने भी छात्र गए उनका बिल्कुल ही शानदार जवाब है। ऐसे ही डिसन हल्का मचाते रहिए आप लोग। इस बार तो एग्जाम हॉल में ताबड़तोड़ जवाब देना है। क्या है गाइज? सूरदास किस भक्ति के कवि हैं? तो ये हैं कृष्ण भक्त। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन एडिशन। अब यहाँ पे बात हो रही है सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? जी हाँ गाइज अब यहाँ पे बात हो रही है सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? तो किस भाषा के गाइज? अवधी, खड़ी बोली या फिर ब्रज भाषा या फिर मैथिली। तो किस भाषा के हैं एडिशन? तो ये हैं ब्रज भाषा के। जी हाँ गाइज क्या है? ब्रज भाषा के। सूरदास किस भाषा के कवि हैं? तो ब्रज भाषा के। बिल्कुल ही बढ़िया जवाब गाइज। जो भी छात्र ऑप्शन नंबर सी पे गए उनका बिल्कुल ही शानदार जवाब है। ऐसा एडिशन आंसर देते रहिए। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन एडिशन बात हो रही है वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है? जी हाँ एडिशन अब यहाँ पे बात हो रही है वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है? सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास या फिर नावादास। वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है डिसन? फटाफट आंसर कीजिए। तो ये हैं सूरदास। जो भी था तो ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं उनका बिल्कुल ही बढ़िया जवाब है। ऐसे ही दोस्तों क्वेश्चन को गर्दा मचाते रहिए। इस बार तो आप लोगों को एग्जाम हॉल में 400 प्लस कंफर्म नंबर लाना है। जी हाँ गाइज अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और इस लिंक को इतना शेयर कीजिए अपने दोस्तों रिश्तेदारों जो भी हैं उनके पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए और एक बार जोरदार लाइक का बटन दबाइए। धन्यवाद गाइज। चलते हैं क्वेश्चन के आगे। अब आपके पास क्वेश्चन दिया गया है गाइज सूरदास किस धारा के कवि हैं? जी हाँ निशन बात हो रही है सूरदास किस धारा के कवि हैं? तो क्या है गाइज? ये हैं कृष्णाश्रयी। क्या है गाइज? कृष्णाश्रयी। जो भी छात्र ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं उनका बिल्कुल ही शानदार जवाब है। ऐसे ही निशन
क्वेश्चन देखते ही जवाब देना है। सूरदास किस तरह के कवि हैं? कृष्णाश्रयी। जो भी छात्र ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं उनका बिल्कुल ही बढ़िया जवाब है, शानदार जवाब, बिल्कुल गाइज। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन एडिशन, बात हो रही है कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं। जी हाँ गाइज, यह भी वीवीआई क्वेश्चन है, कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं। तो किन की गोद में गाइज? ये तो यशोदा की गोद में। जो भी छात्र ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं उनका बिल्कुल ही शानदार जवाब है। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन एडिशन, प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसको सूचना दी जाती है। जी हाँ एडिशन, बात हो रही है प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसको सूचना दी जाती है। तो किसको सूचना दी जाती है गाइज? ये भोर होने की। जो भी छात्र ऑप्शन नंबर सी पे गए उनका बिल्कुल ही शानदार जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन एडिशन, बात हो रही है अब यहाँ पे सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं। जी हाँ डिसन, अब यहाँ पे बात हो रही है सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं। तो हैं भक्ति काल के। जी हाँ डिसन, बिल्कुल ही बढ़िया जवाब। जो भी छात्र ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं उनका बिल्कुल ही शानदार जवाब है। सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं गाइस? तो हैं भक्त काल के। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन एडिशन, बात हो रही है कौन सी रचना सूरदास की नहीं है। जी हाँ गाइज, कौन सी रचना सूरदास की नहीं है। आपके पास सारा ऑप्शन दिया गया है एडिशन, फटाफट आंसर कीजिए। जो भी छात्र ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं उनका बिल्कुल ही बढ़िया जवाब है। क्या है गाइज, कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? तो क्या है? सतमई। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट जवाब। जो भी छात्र ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं उनका बिल्कुल ही शानदार जवाब है। ऐसा एडिशन तहलका मचाते रहिए और इस लिंक को अधिक शेयर कीजिए। जितना हो सके उतना शेयर कीजिए गाइज, बिल्कुल ही शानदार जवाब है आपका। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन एडिशन, अब यहाँ पे बात हो रही है गाइज कौन सी रचना सूरदास की है। कौन सी रचना सूरदास की है। जी हाँ निशन, बात हो रही है सूरदास की रचना है सुर 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 सागर। क्या है गाइज? सुर सागर। ऑप्शन नंबर सी द राइट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन एडिशन, बात हो रही है अब यहाँ पे बात हो रही है सूरदास किस चीज़ की भूख है। तो किस चीज़ की है गाइज? यह है कृष्ण की जुट्ठन की। जो भी छात्र ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं उनका बिल्कुल ही बढ़िया जवाब है। जब भी एग्जाम हॉल में क्वेश्चन है गाइज सूरदास किस चीज़ की भूख है, तो है कृष्ण की जुट्ठन की। एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को देखते ही तहलका मचा देना है गाइज, बिल्कुल ही शानदार जवाब है आपका। जो भी छात्र ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं उनका बिल्कुल ही बढ़िया जवाब। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन एडिशन, बात हो रही है सूरदास की अनुमानित सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है। जी हाँ गाइज, अब यहाँ पे आपके पास प्रश्न पूछा जा रहा है सूरदास की जन्म कब हुआ था, यानी वह है, यानी इसका मतलब वही हुआ। सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है का मतलब सूरदास का जन्म कब हुआ। तो इनका जो जन्म हुआ था गाइज जो हुआ था 1475 ईस्वी में। और भी छात्र ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं उनका बिल्कुल ही बढ़िया जवाब है। ऐसे ही एडिशन वीडियो को देखते ही तहलका मचा देना है। सूरदास की अनुमानित तिथि क्या है गाइस? तो है 1475। बिल्कुल ही शानदार जवाब। ऐसे ही एडिशन तहलका मचाते रहिए। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, बात हो रही है निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्ट छाप का नहीं है। जी हाँ एडिशन, बात हो रही है निम्न में से कौन सा कवि अष्ट छाप का नहीं है। तो कौन गाइज नहीं है? ये हैं मलिक मोहम्मद जैसी। जो भी छात्र ऑप्शन नंबर सी दिए हैं उनका बिल्कुल ही शानदार जवाब है गाइज। क्वेश्चन को देखते ही फटाक से आंसर करना है कौन से कवि अष्टछाप का नहीं है। तो कौन से नहीं है गाइज? ये है मलिक मोहम्मद जैसी जी। जो भी छात्र ऑप्शन नंबर सी दिए उनका बिल्कुल ही शानदार जवाब है। ऐसे ही गाइज तहलका मचाते रहिए आप लोग, तहलका मचाते रहिए गाइज, बिल्कुल ही। इस बार आप लोगों को एग्जाम हॉल में ताबड़तोड़ जवाब देना है। बहुत बढ़िया जवाब गाइज। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन एडिशन, बात हो रही है कछुत कात कछुत धरनी गिरावत छवि निरखती नंदरानिया में कौन सा अलंकार है। जी हाँ गाइज, पूछ रहा है क्वेश्चन कौन सा अलंकार है। जी हाँ गाइज, अब यहाँ पे बात हो रही है अलंकार के बारे में। तो इनमें से तो इसमें कौन सा अलंकार है गाइज? तो है अनुप्रास अलंकार। क्या है गाइज? अनुप्रास अलंकार। जो भी छात्र ऑप्शन नंबर डी की है उनका बिल्कुल ही शानदार जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन एडिशन, बात हो रही है अब यहाँ पे बात हो रही है एडिशन कवल कुसुम फूले नर नारी सुर श्याम में कौन सा अलंकार है। जी हाँ निशन, अब यहाँ पे बात हो रही है अलंकार के बारे में। तो इसमें कौन सा अलंकार है? फटाफट आंसर कीजिए गाइज। तो इसमें है अनुप्रास अलंकार। कौन है गाइज? अनुप्रास अलंकार। जो भी छात्र ऑप्शन नंबर बी दिए हैं उनका बिल्कुल ही शानदार जवाब है। ऐसा ही निशन क्वेश्चन को
तहलका मचाते रहिए। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन एडिशन बात हो रही है साहित्य लहरी किसकी रचना है। जी हाँ लिसनर, यहाँ पे बात हो रही है साहित्य लहरी किनकी रचना है। जी हाँ गाइज, ये भी 2018 का सेट कोड ए का पूछा गया प्रश्न है गाइज। साहित्य की लहरी किनकी रचना है, किनकी रचना है गाइज, तो ये है सूरदास की। जो भी छात्र ऑप्शन नंबर बी दिए हैं उनका बिल्कुल ही सब बढ़िया जवाब है। क्या है गाइज, ऑप्शन नंबर बी पे जितने भी छात्र हैं उनका बिल्कुल ही बढ़िया जवाब है। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसर सूरदास की सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है। जी हाँ डिसन, बात हो रही है सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है। तो क्या है गाइस, इनकी जो भाषा है ब्रज भाषा। जो भी छात्र ऑप्शन नंबर बी दिए हैं उनका बिल्कुल ही बढ़िया जवाब है। ऐसे ही डिसन आप लोग एग्जाम हॉल में तहलका मचा दीजिएगा। बस इसी तरह आप लोग जवाब देते रहिए, बिल्कुल ही बढ़िया जवाब, शानदार जवाब। और अभी तक आपने लाइक का बटन नहीं दबाया है तो अपने प्यारे प्यारे हाथों से एक बार जोरदार लाइक का बटन दबाइए और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा गाइज, बहुत बहुत। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन एडिशन बात हो रही है सूरदास की दीक्षा गुरु सूरदास की दीक्षा गुरु का क्या नाम था। जी हाँ लिसन, बात हो रही है सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या था। ये भी गाइज 2019 में सेट कोट सी का पूछा गया प्रश्न है गाइज। सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या था, तो क्या थे गाइज, ये थे वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य। जो भी छात्र ऑप्शन नंबर सी दे उनका बिल्कुल ही राइट जवाब है गाइज। ऐसा ही डिसन आप लोग क्वेश्चन को देखते ही तहलका मचा देना है। सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या था, तो क्या था गाइज, वल्लभाचार्य। ऑप्शन नंबर सी द राइट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन डिसन बात हो रही है अब सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए थे गाइज। जी हाँ डिसन, बात हो रही है सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए। तो कौन से मार्ग में दीक्षित हुए गाइज, ये थे पुष्ट मार्ग में। जो भी छात्र ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं उनका बिल्कुल ही शानदार जवाब है गाइज। ऐसे ही आप लोग तहलका मचाते रहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे एडिशन। बात हो रही है अब यहाँ पर वल्लभाचार्य वल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व सूर किस भाव के पद गाते थे। जी हाँ एडिशन, बात हो रही है वल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व सूर किस भाव के पद गाते थे। तो किस भाव के पद गाते थे गाइस, ये थे दैन्य। जो भी छात्र ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं उनका बिल्कुल ही शानदार जवाब है एडिशन। ऐसे ही आप लोग क्वेश्चन को तहलका मचाते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एडिशन बात हो रही है अब यहाँ पर सूरसागर 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 किसकी रचना है। जी हाँ एडिशन, बात हो रही है सूरसागर किसकी रचना है। ये भी गाइज 2019 का सेट कोडे का पूछा गया क्वेश्चन है गाइज। सूरसागर किसकी रचना है। हम आप लोगों को एकदम बिल्कुल ही वीवीआई क्वेश्चन लेकर आए हैं गाइज, बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बस एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा तो इसमें से आप लोगों को 10 नंबर कन्फर्म आएगा। सूरसागर किसकी रचना है। जी हाँ डिसन, बात हो रही है सूरसागर सूरसागर किसकी रचना गाइज, तो है सूरदास की। सूरसागर सूरदास है, तो ऐसे ही गाइज मिल रहा है। वो भी छात्र ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं, उनका बिल्कुल ही शानदार जवाब है। ऐसे एडिशन वीडियो को क्वेश्चन को देखते ही तहलका मचा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन एडिशन अब यहाँ पे बात हो रही है द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है। जी हाँ एडिशन, बात हो रही है द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है। तो किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है, ये है अफूप। जो भी छात्र ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं उनका बिल्कुल ही शानदार जवाब है एडिशन, बिल्कुल ही बढ़िया जवाब। ऐसे ही आप लोग क्वेश्चन को देखते ही तहलका मचा देना है एग्जाम हॉल में जाकर, बिल्कुल ही शानदार जवाब एडिशन। बात हो रही है अब यहाँ पर 49 नंबर क्वेश्चन है गाइज, सूरदास की कृति है। जी हाँ गाइज, इनकी कृति के बारे में बात हो रही है तो कौन है गाइज, साहित्य लहरी। जब भी एग्जाम हॉल में क्वेश्चन है गाइज सूरदास की कृति है तो कौन से गाइज, साहित्य लहरी। बिल्कुल ही शानदार जवाब। जो भी छात्र ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं उनका बिल्कुल ही बढ़िया जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे चलते हैं गाइज। अब यहाँ पे बात हो रही है 50 नंबर क्वेश्चन के सूरसागर किस भाषा में रचित है। जी हाँ डिसन, बात हो रही है सूरसागर किस भाषा में रचित है। तो किस भाषा में रचित है गाइज, है ब्रज भाषा। जी हाँ गाइज, जो भी छात्र ऑप्शन नंबर सी देना उनका बिल्कुल ही बढ़िया जवाब है। ऐसे ही डिसन क्वेश्चन को देखते ही तहलका मचा देना है एग्जाम हॉल में। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन एडिशन। अब यहाँ पे बात हो रही है सूरदास की संकलित पदों में कौन सा रस है। जी हाँ एडिशन, बात हो रही है सूरदास की संकलित पदों में कौन रस है।
तो कौन सा रस है? श्रृंगार रस, वात्सल्य रस, हास्य रस या फिर रौद्र रस। जो भी छात्र ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं उनका बिल्कुल ही शानदार जवाब है गाइज। क्वेश्चन को देखते ही एकदम तहलका मचा देना एडिशन। एग्जाम हॉल में 400 पार तो कंफर्म ही आएगा। जो भी छात्र ऑप्शन नंबर बी पे गया उनका बिल्कुल ही शानदार जवाब है गाइज, बिल्कुल ही बढ़िया जवाब। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन एडिशन बात हो रही है कनिया। 52 नंबर क्वेश्चन है गाइज। कनिया का कनिया का क्या अर्थ होता है? जी हाँ गाइज, कनिया का क्या अर्थ होता है? जी हाँ गाइज, क्वेश्चन पूछ रहा है कनिया का अर्थ क्या होता है। क्या होता है गाइज? इनके जो अर्थ होता है गोद। क्या होता है गाइज? गोद। जो भी छात्र ऑप्शन नंबर डी पे हैं उनका बिल्कुल ही बढ़िया जवाब है गाइज। कनिया का क्या अर्थ होता है गाइज? गोद। बहुत से छात्र ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं, उनका बिल्कुल ही गलत जवाब है गाइज। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट जवाब। कनिया का क्या अर्थ है गाइज? तो गोद। बिल्कुल ही शानदार जवाब। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन एडिशन। बात हो रही है भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? तो किस कवि के थे सूरदास के। बहुत ही बढ़िया जवाब। जो भी छात्र ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं उनका बिल्कुल ही शानदार जवाब है गाइज। ऐसे ही गाइज आप लोग एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को तहलका मचा दीजिएगा। जो भी छात्र ऐसे आंसर दे रहे हैं उनका तो 400 प्लस कन्फर्म एकदम नंबर आएगा। जी हाँ गाइज, आज के लिए बस इतना ही। अभी तक आपने इस चैनल को अभी तक आपने इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया था गाइज, एक बार अवश्य कर दीजिएगा। और इस लिंक को इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर। बहुत बढ़िया गाइज, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले दिन इसी टाइम में। आप लोगों को लाइव क्लास चलेगा 7:30 बजे से। 7:30 से गाइज, 7:30 से फिजिक्स का लाइव क्लास चलता है शाम में। और 8:30 से हिंदी का क्लास आप लोगों को मिल जाएगा लाइव। बिल्कुल ही गाइज लाइव में जुड़िए। धन्यवाद गाइज, फिर मिलते हैं कल। एडिशन में यहाँ पे बात हो रही है जैसी थे। तो ये क्या थे गाइज? ये थे फकीर। क्या थे गाइज? फकीर। ऑप्शन नंबर सी पे जितने भी छात्र गए उनका बिल्कुल ही बढ़िया जवाब है। ऐसे ही एडिशन आंसर देते रहिए, बिल्कुल ही बढ़िया जवाब। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन एडिशन